3 बार नमो तस्स से उच्चारण करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अच्छा, कसाहत वथु में अट्ठकथा का निर्णय बताऊंगा। जो केवल आज्ञा न मानने अथवा कार्य न करने के कारण पिटा गया हो, वो वास्तविक दंडित अपराधी नहीं है, परंतु जो कर अथवा अन्य किसी कारण से किसी वस्तु को लेकर वापस न करे और इस कारण दंडित हुआ हो। जिस व्यक्ति को तुम्हें यही दंड दिया जाए ऐसा कहकर कोड़ों से पीटा गया हो, वह कसाहत कहलाता है। जो कोड़े से अथवा डंडे आदि से पीटा गया हो, जब तक उसके शरीर पर घाव सिक्त गीले हैं तब तक उसे प्रभजित नहीं करना चाहिए। जब उसके घाव पूर्णतया स्वाभाविक हो जाए तब उसे प्रभजित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति घुटनों, कुहनी, नारियल, पत्थरों आदि से प्रहार करके घायल किया गया हो और वह भागकर आया हो, तो यदि उसके शरीर पर अभी सूजन हो, उसे प्रभजित नहीं करना चाहिए। उपचार के बाद जब सूजन समाप्त हो जाए तब उसे प्रभजित करना चाहिए। लक्षणाहत वथु। तत्पश्चात एक व्यक्ति लक्षणहत चिन्हित दंड तप्त लोहे से दागा गया होकर लक्षणहत होकर भिक्षुओं के पास प्रभजित हुआ। लोगों ने निंदा की, तब भगवान ने, हे भिक्षुओं, लक्षणहत तप्त लोहे से दंडित व्यक्ति को प्रभजित नहीं करना चाहिए, दुक्कट आपत्ति लगती है। अट्ठकथा के अनुसार यद्यपि वो दागा गया हो, फिर भी यह देखना चाहिए कि वह वास्तविक दंडित है या नहीं। यह कसाहत के नियम से जाना जाए। यदि किसी के मस्तक, जंघा आदि पर तप्त लोहे से चिन्ह अंकित किया गया हो और 4 प्रकार के दासत्व से मुक्त होकर जब तक उसके घाव सिक्त है उसे प्रभजित नहीं करना चाहिए। जब नवीन मांस उत्पन्न होकर त्वचा के समान हो जाए तब भले ही चिन्ह रहे। यदि त्रिमंडल चिवर से ढका हुआ स्थान पर है तो उसे प्रभजित करना उचित है। यदि नहीं ढका हुआ स्थान पर है तो उचित नहीं है। इणाई का वथु। तत्पश्चात एक ऋणग्रस्त व्यक्ति भागकर भिक्षुओं के पास प्रभजित हुआ। उसके ऋणदाता उसे देखकर बोले, इस पर हमारा ऋण है, इसे पकड़ो। उसने कहा, राजा ने अनुमति दी है,
तब लोगों ने भिक्षुओं की निंदा की कि ये अभयुवरा हैं, ये ऋणी व्यक्ति को प्रवजित करते हैं। तो भगवान ने, हे भिक्षुओं, ऋणग्रस्त ईणायिका को प्रवजित नहीं करना चाहिए, दुक्कट आपत्ति लगती है। अट्ठकथा के अनुसार माता पिता अथवा पूर्वजों से लिया गया ऋण, स्वयं लिया गया ऋण अथवा ऐसा ऋण जिसे अपने उत्तरदायित्व में लेकर माता पिता के लिए लिया गया हो, इन सब ऋणों को स्वयं चुकाना आवश्यक है। अतः ऐसा व्यक्ति ईणायिका कहलाता है और उसे प्रवजित नहीं करना चाहिए। यदि किसी को अन्य स्वजन गिरवी रखकर ले जाएं, तो वह ईणायिका नहीं कहलाता। वे स्वजन उसे गिरवी रखने के अधिकारी नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को प्रवजित करना उचित है। यदि वे स्वजन यह स्वीकार करें, हम इस व्यक्ति का दायित्व लेते हैं, इसे प्रवजित करें, तो उसे प्रवजित करना उचित है। यदि ऐसा स्वीकार करने वाला कोई न हो, तो भिक्षु किसी ऐसे दायक को बताए जो दायित्व ले सके। यदि वो स्वीकार करे, तो उसे प्रवजित करना उचित है। यदि उसके पास कप्य भंडा हो, कप्य सामन, उचित सामन, और वह कहे कि उससे ऋण चुका देगा, तो भी उसे प्रवजित करना उचित है। किंतु यदि न कोई स्वीकार करने वाला हो, न कप्य भंडा हो, और उस वक्त कहे प्रवजित होकर भिक्षा लेकर ऋण चुका दूंगा, तो उसे प्रवजित करना उचित नहीं। यदि किया जाए तो दुक्कट आपत्ति लगती है। यदि वह भाग जाए, तब भी ऋण चुकाना चाहिए। यदि न चुकाए, तो वह समस्त ऋण गीवा हो जाता है। गीवा का अर्थ भंडा देय, भंडा देय, वापस बदला देना चाहिए। गीवा भंडा देय एक ही है, और उसका प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि ऋण होने का ज्ञान रहते हुए भी उसे अनदेखा कर भिक्षु बनाना ऐसा ही मानो ऋण से मुक्त कर दिया गया हो। यदि अज्ञानवश प्रवजित किया गया हो, तो आपत्ति नहीं होती। यदि बाद में देखा जाए, तो उसे ऋणदाता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जो न देखे उसके लिए गीवा नहीं होता, भंडा देया नहीं होता। यदि ऋणग्रस्त व्यक्ति अन्य स्थान पर जाकर मुझ पर कोई ऋण नहीं है कहकर प्रवजित हो, और ऋणदाता उसका पीछा करता हुआ आ जाए, तब वह नव प्रवजित भाग सकता है। तब ऋणदाता फिर के पास जाकर कहे, इस व्यक्ति को किसने प्रवजित किया? यह मेरा ऋण लेकर भाग गया। तब फिर कहे, इसने कहा था कि कोई ऋण नहीं है, इसलिए मैंने प्रवजित किया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास केवल यह पात्र और चीवर है, क्या इसे ले लो? ऐसा कहना उस स्थिति में आचरण है, नियम, कर्तव्य है।
भाग जाने से गीवा नहीं होता। यदि उस नए भिक्षु को थेर के सम्मुख देखकर ऋणदाता कहे, इस पर मेरा ऋण है, तब थेर कहे, क्या यह तुम्हारा ऋणी है? इससे भी गीवा नहीं होता। यदि कहा जाए, अब यह भिक्षु हो गया है, यह कहाँ जाए, तब कहा जाए, तुम ही जानो, इससे भी गीवा नहीं होता, भंडा दिया नहीं होता, वापस बदला भंडा नहीं है। किंतु यदि थेर कहे, यह कहाँ जाएगा, इसे यहीं रहने दो, और वह भाग जाए तो गीवा होता है। थेर का गीवा होता है, भंडा दिया होता है। यदि वो पारमिता संपन्न और आचरण पूर्ण व्यक्ति हो तो थेर समझता है इसका स्वभाव ऐसा है। गुण और उपकार का उल्लेख किया जाता है। यदि ऋणदाता कहे, ठीक है मैं छोड़ता हूं, तो कोई दोष नहीं। यदि वह कहे आधा या थोड़ा ही दे दो, तो उतना देना उचित है। आगे चलकर यदि वह अत्यंत प्रिय और गुणवान भिक्षु हो जाए और कहा जाए संपूर्ण दे दो, तो भी देना ही चाहिए। यदि वह पाली का अध्ययन करने वाला, अठकथा पूछने वाला, पृष्ठ बताने वाला और भिक्षुओं के लिए उपकारी रहा हो, तो भिक्षाटन व्रत के द्वारा दान ग्रहण करके भी ऋण चुकाना चाहिए। विमति टीका के निर्णय, देना चाहिए का अर्थ यह है कि ऋणदाता वस्तु को ग्रहण करे या न करे, देने का प्रयास करना ही उचित है। अन्य भिक्षु भी यह कहकर उसे प्रोत्साहित करे कि अब न देने का निश्चय मत करो, क्योंकि स्वीकार करने के कारण वह व्यक्ति धन द्वारा दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए। अब दास वथु, तत्पश्चात एक दास भागकर भिक्षुओं के पास प्रव्रजित हुआ। उसके स्वामी ने उसे देखकर कहा, यह मेरा दास है, इसे पकड़ूंगा। उसने कहा, राजा ने अनुमति दी है। तब लोगों ने कहा, ये भिक्षु अभयुवरा है, ये दास को प्रव्रजित करते हैं। तो भगवान ने, ये भिक्षु दास को प्रव्रजित नहीं करना चाहिए, दुक्कट आपत्ति होती है। अट्ठकथा के निर्णय, दास चार प्रकार के होते हैं। अंतोजात दास, गृह में उत्पन्न होने वाले दास। धनकित दास, धन देकर खरीदा गया दास। 3 करमराणित दास, युद्ध में पकड़ा गया दास। 4 सामम दासव्य उपगत, जो स्वयं दासत्व को स्वीकार करता है। इनमें अंतोजात जन्म से दास होता है, गृह दासी का पुत्र होता है, और धनकित दास वह है जिसे माता पिता से या स्वामी से धन देकर खरीदा गया हो और दास के रूप में अभिलेखित किया गया हो। इन दोनों को प्रव्रजित नहीं करना चाहिए।
इन दोनों को प्रवजित नहीं करना चाहिए। यदि प्रवजित करना हो तो प्रचलित विधि के अनुसार उन्हें अदास बनाकर ही प्रवजित करना चाहिए। वह और कर मराणित दास वह है जो अन्य देश को लूटकर या वहां से पकड़कर लाया गया हो। पुराने अथवा दास न होने वाले भुजिष्य जन समूह को भी पकड़कर लाया जाता है। दास से मुक्त। राज्य के भीतर यदि किसी ग्राम ने अपराध किया हो और उसे नष्ट करने का राजा का आदेश हो तो उस ग्राम के लोगों को भी लाया जाता है। उनमें सभी पुरुष दास कहलाते हैं और सभी स्त्रियां दासी बनाई जाती हैं। ऐसे कर मराणित दास लोगों को जब तक वे बंदी अवस्था में हो, बंधन गृह में रखे जाएं या पुरुषों की रक्षा में हो, तब प्रवजित नहीं किया जा सकता है। किंतु यदि वे भागकर कहीं पहुंचे तो वहां प्रवजित किया जाना उचित है। समझे? यदि राजा प्रसन्न होकर कहे इन बंदियों को मुक्त करो और वे मुक्त किए जाएं, अथवा अभिषेक आदि अवसरों पर सामूहिक रूप से मुक्त किए जाएं, तो उन्हें प्रवजित करना उचित है। सामम दासव्य उपगत दास वह है जो स्वयं दासत्व को स्वीकार करता है, जैसे हाथी, घोड़े, भैंस, गाय आदि के रखवाले। ऐसे दास को प्रवजित नहीं करना चाहिए। राजा की वर्णदासी के पुत्र। वर्णदासी का अर्थ वैश्य। वर्णदासी के पुत्र अमच पुत्र के समान होते हैं, उन्हें भी प्रवजित नहीं करना चाहिए। किंतु जो स्त्री वर्णदासी नहीं है परंतु उनके साथ रहती है, उसके पुत्र को प्रवजित किया जा सकता है। यदि कोई स्वयं वर्णदासी के रूप में दर्ज हो जाए तो उसे प्रवजित नहीं करना चाहिए। पति पुत्र का गण विष्णु के पुत्र के उपासक समूह, गणेश पूजने वाले उपासक समूह आदि के दासों को भी यदि उनके स्वामी न छोड़ें तो प्रवजित नहीं करना चाहिए। बिहारों में राजा लोक आरामिक दास, उद्यान रक्षक दास, उद्यान रक्षक दास नियुक्त करते हैं। ऐसे दास को प्रवजित नहीं करना चाहिए। यदि उसे मुक्त करके भुजिष्य स्वतंत्र बनाया जाए तब प्रवजित किया जा सकता है। महापच्चरी अट्ठकथा में कहा गया है कि यदि अंतोजात और धनकिता दास को आरामिका दास कहकर, आरामिका दास क्या आरामिका दास है ना, बिहार, आरामिका अर्थ बिहार है, बिहार रक्षक कहकर संघ को दान दिया जाए तो वो ऐसा है मानो सिर पर छाछ
डाला गया हो, ये ठीक है ना, उन्हें प्रवजित करना उचित है। किंतु कुरुंदी अर्थकथा में कहा गया है कि कप्य या अकप्य के भेद के बिना यदि उन्हें दिया जाए तो भी प्रवजित नहीं करना चाहिए। जो लोग संघ के आश्रित होकर सेवक कप्य कारक बनते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रवृत्त करना उचित है। यदि दोनों माता पिता दास हो या पिता दास न हो पर माता दासी हो, उन्हें प्रवजित किया जा सकता है। यदि माता दासी न हो पर पिता दास हो, उसे भी प्रवजित किया जा सकता है। भिक्षु के संबंधी अथवा दायक यदि इमं पब्बाजेथ तुमाकम वयावच्चम करिष्यति कहकर दान दे, या जो दास भिक्षु के पास पहले से हो उसे भी मुक्त करने के पश्चात ही प्रवजित करना चाहिए। यदि स्वामी दास को यह कहकर दे कि इसे प्रवजित करे, यदि यह प्रसन्न रहे तो अदास हो, और यदि गृहस्थ बने तो हमारा दास ही रहेगा। यह तावकालिक अस्थाई कहलाता है। ऐसे को प्रवजित नहीं करना चाहिए, ऐसा कुरुंदी अर्थकथा में कहा गया है। यदि दास का कोई स्वामी न भी हो तब भी मुक्त करने के बाद ही प्रवजित करना चाहिए। यदि अनजाने में प्रवजित कर दिया गया हो और बात में ज्ञात हो पता हो तो भी उसे मुक्त करना आवश्यक है। इस प्रसंग का विवरण यह है कि एक कुल दासी एक पुरुष के साथ अनुराधा से भागकर रोहण में रही और वहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र बाद में प्रवजित होकर भिक्षु बनकर और लज्जी तथा शिक्षापद पालन करने वाले विनय कुकुच्च होने वाले हुआ। विनय अच्छा पालन करने वाले हुआ। एक दिन जब उसने अपनी माता से अपने कुल के विषय में पूछा और माता का कथन सुना, तब उसने सोचा मेरा भिक्षु बाप अशुद्ध है, और संवेक ज्ञान उत्पन्न होकर अनुराधा लौट आया तथा अपने स्वामी के द्वार पर खड़ा हुआ। तो स्वामी ने अतिच्छत बनते आगे बढ़िए ऐसा कहे जाने पर भी वह नहीं गया। तब गृह स्वामी ने आकर पूछा किम बनते। उसने कहा दायकों, क्या आपके पास ऐसी कोई दासी थी जो भाग गई थी? हाँ भंते, मैं उसी दासी का पुत्र हूं। हाँ भंते, उस स्वामी ने बोलने पर मैं उसी दासी का पुत्र हूं। यदि आप अनुमति दे तो मैं प्रवजित रह सकूं। आप ही मेरे स्वामी हैं। भिक्षु ने कहा। यह सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और शुद्धा भंते तुमाकम पब्बज्जा कहकर उसे मुक्त किया और महाविहार में रखकर चतुर प्रत्यय के
उपकारों से उसका पालन किया, वो भिक्षु आगे चलकर अरहत फल को प्राप्त हुआ। पहले तो दास का समस्या बहुत था, दास का समय तो नहीं है इस टाइम, तो दास का समस्या नहीं है, दास का समस्या। सारथ दीपनी टीका के निर्णय, अर्थ यह है कि अभिषेक आदि अवसरों पर वंदनागार आदि को शुद्ध किया जाता है। इसी हेतु सर्वत्र व्यवहार कहा गया है। भुज सिद्धि, यद्यपि वो उत्तम और स्वतंत्र स्त्री हो, फिर भी यदि वो स्वयं कहे मयम्पि दासियो होम, हम भी दासियां हैं, तो वह स्वयं को दासी के रूप में अंकित करती हैं, तो योग्य नहीं, उचित नहीं है। दास को अदास बनाने के लिए कुछ लोग उसके सिर पर छाछ डालकर संस्कार करते हैं। इसी प्रकार आरामिका नाम से बिया रक्षक, आरामिका नाम से दान देने के कारण वह दास भी अदासी माना जाता है। ऐसा महापत्सरी अठकथा में कहा गया है। छाछ डालना और स्नान कराना सिमला द्वीप की परंपरा कही गई है। यद्यपि कपीय वचन से दान दिया जाए, फिर भी वह संघ का आरामिका दास ही होता है, अतः उसे प्रवजित करना उचित नहीं। ऐसा कुरुंदी अट्टकथा में कहा गया है। स्वामी रहित दास भी प्रवजित न किया जाए, ऐसा भी कहा गया है। यहाँ तक कि यदि किसी दास का कोई स्वामी न हो, नहीं परिवार हो, तब भी उसे प्रवजित करना उचित नहीं। उस दास को भिक्षु स्वयं भी मुक्त कर सकता है, अथवा उस देश के शासकों से मुक्त कराया जाना चाहिए। देवदासी के पुत्र के प्रवजित करना उचित है, ऐसा गंठी के 3 ग्रंथों में कहा गया है। यदि प्रवजित करने के बाद स्वामी उसे देखकर वो भाग जाए, तो उसमें अनापत्ति मानी गई है, आपत्ति नहीं है। विमति टीका के निर्णय, जो दास मुक्त होने के लिए खरीदा जाता है, वो यद्यपि धनकित कहलाता है, पर वास्तव में दास नहीं, अदास ही है। विभिन्न प्रदेशों में दासत्व से मुक्ति के उपाय भिन्न है। जैसे अभिलेख जलाना, दासपन का त्याग आदि, अभिषेक आदि अवसरों पर सभी बंधनों को छोड़ा जाता है। इसी कारण सर्वत्र व्यवहार कहा गया है। मयम्पि वर्ण दासियो होम कहकर जो स्त्री स्वयं को राजदासी के रूप में अंकित करती है,
उसके पुत्र भी राजदास ही माने जाते हैं, अतः उन्हें प्रवजित नहीं करना चाहिए। यदि समूह व्यक्ति या सेना के दासों में से कोई एक भी स्वामी अनुमति न दे तो प्रवजित नहीं करना चाहिए। बिहार में दान किए गए आरामिका दास को संघ की अनुमति से फाति कर्म, विकास कर्म से द्रव्यों को देकर मुक्त करके ही प्रवजित करना उचित है। छाछ डालकर दास को अदास बनाया जाता है, इसी प्रकार आरामी के वचन से दान भी उसे अदास बना देता है। ऐसा मां पतचरी अठकथा में का मत है। किंतु कुरुंदी अठकथा के अनुसार वह संघ का आरामी का दास ही रहता है, अतः प्रवजित करना उचित नहीं है। काल विभाग करके दिया गया दान अथवा बाद में वापस लेने की इच्छा से दिया गया दान दोनों तावाकाली का ही है। स्वामी रहित दास वह है जिसका स्वामी मर चुका हो और जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। ऐसे स्वामी रहित दास को भी जाति संबंधियों, खोज करने वालों या राज्य की अनुमति से मुक्त करने के पश्चात ही प्रवजित करना चाहिए। देवदास भी दास ही है। वे कहीं राजदास होते हैं, कहीं बिहार दास। उन्हें प्रवजित नहीं करना चाहिए। यदि दास को प्रवजित करने के बाद वह अपने स्वामी को देखकर छिपाने का प्रयत्न करे तो उसके प्रत्येक कदम पर अदिन्ना दाना आपत्ति लगती है। किंतु जो दास भिक्षु भाग जाता है उसके लिए अनापत्ति है, आपत्ति नहीं लगती। अब भंडू कम्मा वत्थु। उस समय एक कम्मारा भंडू स्वर्णकार का पुत्र अपने माता पिता से विवाद कर बिहार में गया और भिक्षुओं से प्रवजित हो गया। माता पिता उसे खोजते हुए बिहार पहुंचे और पूछताछ की। भिक्षुओं ने न जानने और न देखने की बात कही। बाद में जब उन्होंने उसे भिक्षुओं के साथ दिखा तो उन्होंने कहा, ये भिक्षु अलज्जी है, दुस्सील है और मूसावादी है, और निंदा की। तब कहा गया तो भगवान ने, हे भिक्षु, भंडू कर्म अर्थात मुंडन कर्म के लिए संघ से अनुमति देता हूं। मुंडन कर्म में भिक्षु को अनुमति करना चाहिए ना। भिक्षु को अपलोकन अनुमति तो नहीं है, लेकिन अपलोकन कर्म करना भगवान ने अनुमति दिया। बिना अपलोकन करके भंडू कर्म नहीं करना चाहिए, मुड़ाना नहीं, दुक्कट आपत्ति है ना। अट्ठ कथा के अनुसार स्वर्णकार पुत्र कम्मार भंडू तुलाधार मुंडक अर्थात तराजू धारण करने वाला मुंडित कहा गया है। अर्थात 5 चोटी वाले बालक के रूप में मुंडन कर्म के लिए संघ से अनुमति लेते समय विनय नियम अनुसार बद्ध सीमा, उपचार सीमा आदि उस स्थान के भिक्षुओं को एकत्र कर
नया श्रामिक बनने वाले व प्रवजित करने वाले को वहां लाकर बनते इस बालक के भंडुकम्मा मुंडन कर्म की अनुमति दे। मुंडन कर्म करना चाहता हूं, ये भी बता सकते। मुंडन कर्म करना चाहता हूं, ऐसा 3 बार, 2 बार या 1 बार कहा जाता है। इमस दारकस भंडुकम्मम आपुच्छामि, समणकरणम आपुच्छामि, पब्बजम आपुच्छामि, अयम समणो होतु कामो, अयम पब्बजितु कामो। इन वचनों में से कोई भी कहा जा सकता है। जहां 20 या 30 भिक्षु निवास करते हो, उस स्थान को स्पष्ट समुदाय स्थान मानकर वहां जाकर भी यह कार्य किया जा सकता है। पूर्व विधि के अनुसार निवेदन करना चाहिए। यदि श्रामिक बनने वाले, प्रवजित करने वाले उपस्थित ना हो तो भी भिक्षु बनने वाले अथवा श्रामिक को भेजकर एक प्रवजित करने वाले उसके भंडुकम्म के लिए अनुमति मांगी जाती है। इस प्रकार निवेदन करना उचित है। यदि कुछ भिक्षु किसी स्थान पर सो रहे हो या ध्यान में लीन हो और न देख पाए तो भी यह मान लिया जाए कि भिक्षुओं को निवेदन किया जा चुका है। पब्बज्जा लघु कर्म है, छोटी कर्म है, वह सुपब्बजित होती है। अच्छा प्रवजित हुआ। और जो आचार्य प्रवजित करता है, जो उपजाया प्रवजित करता है, उसके लिए भी आपत्ति नहीं होती। अच्छा, यदि यह एक विशाल विहार हो जहां अनेक भिक्षु निवास करते हो और सभी को एकत्र करना या क्रम से निवेदन करना संभव न हो तो खंड सीमांत क्षेत्र में रहकर या नदी, समुद्र आदि स्थानों पर जाकर भी प्रवजित किया जा सकता है, अर्थात मुंडन किया जा सकता है। यदि सिर पहले ही मुंडा हुआ हो या व्यक्ति हाल ही में गृहस्थ जीवन से निकला हो और उसके बाल इतने छोटे हो कि मुंडन की आवश्यकता ना हो तो भंडुकम्म के लिए निवेदन किए बिना भी प्रवजित किया जा सकता है। किंतु यदि बाल उससे अधिक बड़े हो, यहाँ तक कि एक चोटी भी हो, तो मुंडन के लिए निवेदन कर ही प्रवजित करना चाहिए। अच्छा, वज्र बुद्धि टीका के निर्णय। बालक अर्थात बालक चोटी रखकर आया था, इसलिए निवेदन आवश्यक था। उस चोटी को स्वयं प्रवजित होने वाले या अन्य कोई काट दे तो कोई दोष नहीं। यदि सिर, मूछ, दाढ़ी न मुंडाई गई हो और असावधानी से त्रिशरण ग्रहण कर प्रवजित कर दिया जाए तो भी वह प्रवजित ही माना जाता है। विमति टीका के अनुसार कम्मारा भंडु बालक होने के कारण जिसका सिर मुंडा हुआ और चोटी रहित था उसे कम्मारा भंडु कहा गया। इसी कारण यह कम्मारा वत्थु कहलाता है, क्योंकि वह बालक स्वर्ण, तराजू आदि को हाथ में धारण करता था और उसका सिर मुंडा था।
उसे तुलाधार मुंडक कहा गया। 5 चोटी वाला बालक कहने का अर्थ है कि एक ही चोटी को 5 गुंथनों में बांटकर, ऐसा कहा गया। उस बालक की चोटी काटकर भिक्षुओं को बिना सूचित किए प्रवजित किया गया, इसलिए भंडुकम्म निवेदन की अनुमति दी गई भगवान ने। यदि बद्ध सीमा हो तो वहां के उपचार सीमांतर्गत स्थित भिक्षुओं को सूचित करना चाहिए। यहाँ केवल इतना कहा गया है कि संग से मुंडन, केश छेदन के लिए सूचित करने की अनुमति है। यदि सूचित न किया जाए तो इसे आपत्ति नहीं कहा गया। अट्ठकथा में यह कहा गया कि यदि यह मान लिया जाए कि सभी भिक्षुओं को सूचित कर दिया गया है तो जो आचार्य प्रवचित करता है उसके लिए अनापत्ति है। अतः जो व्यक्ति चित्तपूर्वक प्रयत्न किए बिना निवेदन किए ही मुंडन करता है उसके लिए केवल दुक्कट आपत्ति ही माना जाए। मुंडन को ही सामणेर प्रवज्जा का नाम प्राप्त होता है। एकमात्र बाल भी एक शिखा कहलाता है, अल्प वालों को भी शिखा कहा जाता है। अतः एक ही बाल को भी बिना निवेदन किए काटना उचित नहीं है। किंतु यदि लोग स्वयं अपने बाल काट लें तो निवेदन की आवश्यकता नहीं होती। अपलोकन की आवश्यक है ना, पाली में तो अपलोकन करता है। अब ऊनविंशति वर्षवत्थु उस समय राजगृह में 17 सवज्ञ नामक 17 बालक मित्र थे। उपाली कुमार उनमें प्रमुख था। उपाली के माता पिता विचार करते थे, हमारे मर जाने के बाद उपाली किस प्रकार सुखपूर्वक जीविका चलाएगा। यदि उसे लेखन कला सिखाएं तो उंगलियां कष्ट पाएंगी। यदि गणना गणित सिखाएं तो अत्यधिक चिंतन से छाती कष्ट होगा। यदि रूप स्वर्ण रजत कला सिखाएं तो बार बार देखने से आंखों को कष्ट होगा। ये भिक्षु सुखपूर्वक रहते और भोजन करते हैं। यदि उसे भिक्षुओं के पास प्रवजित करा दे तो हमारे मरने के बाद वह सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकेगा। इस प्रकार उन्होंने विचार किया। उपाली ने यह सुनकर अपने मित्रों से कहा। सभी 17 ने सहमति प्रकट की। अपने माता पिता से अनुमति लेकर भिक्षुओं के पास पब्बजा उपसंपदा मांगी। भिक्षुओं ने उन्हें उपसंपदा किए हुए बाल भिक्षु प्रातःकाल उठकर भोजन दो, मिठाई दो कहकर रोने लगे। भोर होने दो ऐसा कहने पर भी वे रोते ही रहे। वे अपने शयन स्थान में ही मल मूत्र त्याग करते थे। तब भगवान ने उन्हें निंदा किया, हे भिक्षुओं, जो व्यक्ति 20 वर्ष की आयु को नहीं पहुंचा है वो शीत उष्ण मच्छर मक्खी वायु सूर्य ताप सर्प बिच्छू
जो आदि को सहन करने में समर्थ नहीं होता। उनके आचरण का अच्छा ना होना, हाँ, बुरी तरह से बोली गई बात की सहन नहीं सकता। इस अर्थ में कहा गया है कि वे शरीर में उत्पन्न होने वाली दुख वेदनाओं को सहन करने में असमर्थ होते हैं। असमर्थ ही होते हैं। 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही वे सहन कर सकते हैं। इस प्रकार का आचरण शोभनीय नहीं है। हे भिक्षुओं, जानते हुए भी जो 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उपसंपदा दी जाए तो वो भिक्षु वो व्यक्ति भिक्षु नहीं होता। कारक संघ को दुख का दोष होता है और उपजाय के लिए पाचित्य निर्धारित किया जाता है। अच्छा, अब इतना। इदं मे पुण्यम आसव खया वहम होतु, इदं मे पुण्यम निब्बान सपचयो होतु, मम पुण्यभागम सब सतानम भाजेमि, ते सबे में समम पुण्य भागम लभंतु। साधु साधु साधु।